हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ऑडियंस रिपोर्ट को डिस्कस किया था। हम ऑडियंस रिपोर्ट में ये देख रहे थे कि हमारी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो किस डेट पे कितने यूजर्स एक्टिव हैं, कितना बाउंस रेट है, क्या सेशंस ऑफ ड्यूरेशन है। सारी चीजें हमें इन डेप्थ में मिल रही थी ऑडियंस रिपोर्ट के अंदर। और अलग अलग सेगमेंट्स पे भी हमने काम किया था ऑडियंस रिपोर्ट के अंदर कि हम किस किस सेगमेंट के थ्रू अपने वेबसाइट ट्रैफिक को एनालाइज कर रहे थे। वो सारी चीजें हमें ऑडियंस रिपोर्ट में मिली थी। सेम ऐसे ही नेक्स्ट रिपोर्ट पे अगर हम चलते हैं तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्विजिशन रिपोर्ट को। तो एक्विजिशन रिपोर्ट होती क्या है, मींस कि एक्विजिशन में आपको क्या डेटा मिलने वाला है, पहले वो जान लेते हैं। एक्विजिशन मींस होता है कि आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस किस डिफरेंट चैनल से आ रहा है। डिफरेंट चैनल मींस कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो ऑर्गेनिक सर्च है। अब ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है कि जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर कीवर्ड सर्च करके आता है गूगल से, सो दैट्स अ ऑर्गेनिक सर्च कीवर्ड। तो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक में हमारा पता चलता है कि हमारा जो यूजर है वो किस कीवर्ड के थ्रू हमारी वेबसाइट पे सर्च करके आ रहा है। देन सेकंड आता है हमारा रेफरल ट्रैफिक। तो अगर आपने एसईओ में कोई एक्टिविटी की है जिसमें आपकी वेबसाइट पे कोई भी ट्रैफिक आपकी किसी अदर साइट से रेफरल हो रहा है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ रेफरल ट्रैफिक। देन नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास कुछ सोशल ट्रैफिक होता है, कुछ पेड ट्रैफिक होता है। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं और हम देखते हैं कि किस टाइप से आप ट्रैकिंग कर सकते हो, किस टाइप से डैशबोर्ड पे शो होगा कि आपका जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस ऑफ सोर्स ऑफ मीडिया में किस मल्टीपल चैनल से आ रहा है। सो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। आप जरूर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज दी हुई है और अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो आपको इजीली समझ नहीं आएगा। सो कंटिन्यू करने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो चलते हैं हम सबसे पहले एक्विजिशन पर। सो एक्विजिशन को आगे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्विजिशन के अंदर होगा क्या। सो एक्विजिशन बेसिकली क्या है कि ये आपको एक ट्रैफिक का ओवरव्यू देगा कि किस टाइप का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे कहाँ से आ रहा है। मींस आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ऑर्गेनिक है या रेफरल है या फिर किसी गूगल एड्स के थ्रू आ रहा है या फिर आपका सर्च कंसोल से कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि आपको मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे आप में हम ओवरव्यू में है। तो ओवरव्यू में जैसे कि आप सबको पता है कि जितना भी इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो सारा ओवरव्यू में एक साथ दिखा देता है। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखा रहा है डायरेक्ट, तो मीन्स क्या है कि डायरेक्ट ट्रैफिक। तो यहाँ पे आपने डेट सेट की हुई है, तो मैं यहाँ से डेट सेट कर लेता हूँ। लेट अस सपोज मैंने 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की डेट सेट कर ली। ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मेरे को शो हो रहा है डायरेक्ट ट्रैफिक। तो डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, लेट अस सपोज कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी डायरेक्टली अगर आता है, जैसे हमने यूट्यूब पे गए तो हम नॉर्मली यूट्यूब क्या करता है, youtube.com लिखते हैं तो हम जाते हैं, कोई ऐसे तो ज़्यादा नहीं यूट्यूब करके फिर गूगल सर्च किया। हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं youtube.com तो हम डायरेक्ट youtube.com पे पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट ट्रैफिक। मीन्स कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल किसी को अगर याद है और वो डायरेक्ट यूआरएल टाइप कर रहा है प्रॉपर, तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक है। देन सेकंड आता है सोशल ट्रैफिक। तो सोशल ट्रैफिक क्या होता है कि जब आपकी वेबसाइट पे किसी सोशल मीडिया साइट से तो ट्रैफिक आता है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो ये सारी क्या होते हैं, सोशली ट्रैफिक होता है। देन थर्ड आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है कि लेट अस सपोज किसी ने आपका नाम सर्च किया। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे डाला यूट्यूब। अब मैंने प्रॉपर यूआरएल नहीं डाला, मैंने डाला है यूट्यूब। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिंक आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया कि मैंने यूट्यूब सर्च किया, उसके बाद मुझे उसकी एक वेबसाइट ओपन हुई और फिर मैं उस वेबसाइट पे वो रीडायरेक्ट हो गया। तो इस टाइप से आप अगर जाते हो तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक सर्चेस। ठीक है। देन आता है पेड सर्च। तो पेड सर्च क्या होते हैं, पेड सर्च वो होते हैं लेट अस सपोज जिसमें हम गूगल एड्स रन करते हैं। ठीक है। तो जब हम गूगल एड्स रन करते हैं तो वो सारे जो होते हैं वो पेड एड्स होते हैं। देन आता है रेफरल। तो रेफरल ट्रैफिक क्या होता है, जब आप किसी अदर साइट से रेफर किए जाते हो। लेट अस सपोज कि आपने कोई बैकलिंक किया, किसी एसईओ में हम बैकलिंक वगैरह करते हैं, तो उसके थ्रू हमारी वेबसाइट पे कुछ आ गया, रिडायरेक्ट ट्रैफिक आया, तो वो क्या होता है, रेफरल ट्रैफिक। किसी भी वेबसाइट के थ्रू आपकी वेबसाइट पे किसी भी यूजर को रेफर किया गया है तो वो क्या है, रेफरल ट्रैफिक है। ठीक है। देन हम चलते हैं ऑल ट्रैफिक में। तो ऑल ट्रैफिक में सबसे ऊपर आ रहा है चैनल्स। तो चैनल्स में हमारा क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको अगेन वही सब चीज़ें बताएगा कि पर्टिकुलर किस किस चैनल से आपके पास कितने कितने यूजर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट कितने आ रहे हैं, सोशल कितने आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कितने आ रहे हैं, पेड सर्च से कितने आ रहे हैं और रेफरल से कितने आ रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको प्रॉपर उसी टाइप से डाटा मिलता है कि कितने कितने यूजर्स आ रहे हैं, उनके सेशंस कितने हैं, उनका बाउंस रेट कितना है, पेज पर सेशन कितना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं। देन हम चलते हैं ट्री मैप पे। तो ट्री मैप पे क्या है कि ट्री मैप एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है आपके डेटे को, कि आपका जितना भी यूजर्स आ रहे हैं, किस चैनल से आ रहे हैं, उनको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करता है, जिस टाइप से आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि इतने यूजर्स, इतने पेड हैं, इतने रेफरल हैं, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे शो होता है। देन आता है सोर्स एंड मीडियम्स। तो सोर्स एंड मीडियम्स में आपको सोर्सेज पता चलता है कि किस सोर्स से आपके पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है। जैसे डायरेक्ट ट्रैफिक तो आया है, बट डायरेक्ट ट्रैफिक क्या सर्च करने से आया है, किस नेम से आया है, उस चीज किस पेज पे गया है, वो चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो ऑर्गेनिक पे कैसे आया है, ऑर्गेनिक में क्या सर्च करने पे आया है, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो इस पे जाने के बाद मैं इन डेप्थ में ऑर्गेनिक में चला जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। अगर आप यहाँ से सेट करते हो तो यहाँ पे आपको सर्चेस भी दिखाएगा कि किस कीवर्ड के थ्रू आपके पास ये ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ से बैक चलते हैं। देन अगेन लास्ट आता है हमारे पास रेफरल्स। तो रेफरल्स में हमारा क्या है कि रेफरल्स में हमारे लिंक्डइन पे या फेसबुक से कहाँ से हमारी वेबसाइट पे रेफर हुआ है ट्रैफिक, वो ट्रैफिक आपको यहाँ पे मिलता है। तो आप किसी भी वेबसाइट से आपको यहाँ पे अगर ट्रैफिक आता है तो वो आप यहाँ से शो कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ से गूगल एड्स आता है। तो गूगल एड्स क्या है बेसिकली कि जो जिससे भी हम अपनी सर्च इंजन पे एड्स रन करते हैं वो होता है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स अगर आप रन कर रहे हो तो यहाँ से आपको अपना अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। अभी इस अकाउंट में गूगल एड्स कनेक्ट नहीं है, सो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे डेटा नहीं शो होगा। बट जैसे ही आप सेट करते हो तो यहाँ पे आपका डेटा भी शो होता है विद कैंपेन। सारे चीज़ें जो भी गूगल एड्स में आती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस कैंपेन के अंदर मिलेंगी। देन अगेन गूगल एड्स में ट्री मैप है। ट्री मैप में आपका वही ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देगा आपको कि कितने किस कैंपेन पे कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशन वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स में आपको ये बताएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स से आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं, किस किस कीवर्ड से आपके पास रिसर्चेज हो रही हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। देन आते हैं हमारे पास सर्च क्वेरीज। तो सर्च क्वेरीज में हमारे पास बेसिकली डेटा मिलता है कि क्या क्या सर्च क्वेरी है। जब आप एक गूगल एड्स कनेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी ये सारी कि क्या क्या सर्च क्वेरीज आ रही हैं या किस किस पे यूजर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। तो वो एक सर्च क्वेरी होती है कि कोई भी एक सर्च टर्म जिस पे यूजर क्लिक कर रहा है या जिसे यूजर सर्च कर रहा है, ठीक है। देन आता है आर ऑफ डे। आर ऑफ डे मीन्स कि कितने घंटे के आपके जो यूजर्स हैं वो कौन कौन से घंटे में ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं। तो जैसे स्टार्टिंग के 1 आवर, 2 आवर्स है, 13, 14, इस टाइप से आप अपना आर्ली के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। देन आता है फाइनल यूआरएल्स। तो फाइनल यूआरएल्स में आपका बेसिकली यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्ट यूआरएल देता है कि किस यूआरएल के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आया है, मीन्स किस यूआरएल पे आया है, पर्टिकुलर एक ट्रैफिक जो होता है वो कहाँ से आया है, ठीक है। देन ऐसे ही हमारे पास एक और नेक्स्ट टूल है सर्च कंसोल। तो सर्च कंसोल क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लाइक जैसे हम गूगल एनालिटिक्स की बना रहे हैं वैसे ही अलग से एक सर्च कंसोल का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा। अभी के लिए सर्च कंसोल में इतना समझते हैं कि ये एक टूल होता है जिसे हमें गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सर्च कंसोल का भी जितना डेटा है वो हमें गूगल एनालिटिक्स में भी शो करेगा। लैंडिंग पेज में शो करेगा कि किस किस लैंडिंग पेज पे सर्चेज आ रहे हैं, कंट्रीज में शो करेगा कि किस किस कंट्री से आ रहे हैं, डिवाइस में शो करेगा कि कौन कौन से डिवाइस से हमारे पास सर्चेज आ रहा है, कौन कौन से डिवाइस से ट्रैफिक आ रहा है, क्वेरीज में शो करेगा कि किस किस सर्च टर्म पे हमारे पास क्वेरी आ रही है, किस किस सर्च टर्म पे हमारे पास सर्चेज हैं, ठीक है। तो ये सर्च कंसोल में हमारा शो करता है। सेटअप करने के लिए यहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। देन हम चलते हैं सोशल पे। तो सोशल में हमारे पास ओवरव्यू आता है। तो यहाँ पे आपको सोशली का ओवरव्यू मिलेगा, मीन्स कि आपकी साइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो सोशली कहाँ कहाँ से आ रहा है, लिंक्डइन से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कौन कौन सी साइट से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देन आता है नेटवर्क रेफरल्स, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क रेफरल्स भी मिलते हैं सोशल में कि कौन कौन से नेटवर्क प्लेटफॉर्म से आ रहा है। जैसे यहाँ पे आपको साइट्स दिखाई दे रही हैं, कितने कितने यूजर्स, पेज व्यूज वगैरह आ रहे हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है।
लैंडिंग पेज में मीन्स कि आपकी जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो किस लैंडिंग पेज पे आ रहा है। तो यहाँ पे लैंडिंग पेजेस दिखाई दे रहे हैं कि इस लैंडिंग पेज पे इतने इतने पेज व्यूज हैं, इतने इतने सेशंस हैं। ठीक है। देन बात करते हैं हम कन्वर्जन की। तो यहाँ से आपको कन्वर्जन भी पता चलता है कि अगर आपने कन्वर्जन सेटअप किया है तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि कितने कन्वर्जन्स आपके कंप्लीट हुए हैं सोशल नेटवर्क के थ्रू। ठीक है। देन आता है प्लगइन्स। सो प्लगइन्स में हमारा बेसिकली एक कंसेप्ट होता है जहाँ पे हमारा सोशल एक्शंस दिखाता है। ठीक है, कि किस चीज पे क्लिक हुआ है या किसके थ्रू हिट हुआ है, तो वो चीजें हमारे यहाँ पे शो होती हैं। देन आता है यूजर फ्लो। तो जैसे हमने यूजर फ्लो ऑडियंस में भी पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। सेम ही कंसेप्ट है यूजर फ्लो का कि किस पेज से हमारी वेबसाइट पे आया, किस पेज पर आया, उसके बाद कहाँ कहाँ पे वो टर्न किया, वो सारा एक यूजर फ्लो आपको बाय ग्राफ यहाँ पे शो होता है। तो ये सारी चीजें आपको यूजर फ्लो के अंदर मिलती हैं। ठीक है। देन हमारा आता है कैंपेन्स। सो कैंपेन्स में हमारे यहाँ पे ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करोगे तो सारे कैंपेन्स का डेटा दिखाएगा आपको कि किस किस नाम से कौन कौन से कैंपेन्स आपके एक्टिव हैं। उसमें से पेड कीवर्ड्स कौन से हैं। पेड कीवर्ड्स मीन्स कि जिन कीवर्ड्स का आप पे कर रहे हो, जिसे सीपीसी कहते हैं। ठीक है, तो वो पेड कीवर्ड्स होते हैं। देन हमारा आता है ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो होते हैं कि हमने कुछ भी यूजर ने सर्च किया बट मेरी ऐड नहीं चल रही थी, मेरी ऑर्गेनिक रिजल्ट था, जो टॉप 10 रिजल्ट शो होते हैं ना गूगल पे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक कीवर्ड से सर्च करने पे कितने यूजर आए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने देखा ऑर्गेनिक में आपको यहाँ पे यूजर दिखा रहा है बट पेड कीवर्ड्स में आपको यहाँ पे यूजर नहीं शो कर रहा था, क्योंकि पेड इसमें रन नहीं किया। कभी एक दो बार किया होगा तो बहुत ही कम जो यूजर्स आ रहे हैं आपको वो शो कर रहा है। ठीक है। ऑर्गेनिक कीवर्ड में आपको डेटा दे रहा है प्रॉपर कि इतने यूजर्स आए हैं, इतने न्यू यूजर्स हैं, उसमें इतने सेशंस हैं, इतना बाउंस रेट है। ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस में यहाँ पे आपको बताएगा कि कितना कितना कॉस्ट किस किस कैंपेन पे लगाया है, किस किस चैनल से आ रहा है। सो आप यहाँ से आप स्टार्टेड कर सकते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा। तो इसमें एक्विजिशन में हमारा ओवरव्यू में प्रॉपर टोटली इतना ही था कि हमें प्रॉपर किस किस टाइप से कहाँ कहाँ से किस किस चैनल से हमारे पास ट्रैफिक आता है, वो सारी चीजें हमें इन डेप्थ में मिलती हैं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो इस वीडियो में, और आपने देखा हो कि कैसे हम एक्विजिशन रिपोर्ट के अंदर अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़ी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर न्यू वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।